हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रक्चर की, बट उससे पहले मैं आपको एक नया वर्ड सिखाती हूँ। जब भी हमसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आपको जवाब में कुछ डिफरेंट देना है, जैसा कि आप हमेशा देते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक। बट आज कुछ नया देते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ। आज हम बोलेंगे आई एम इन गुड शेप। ठीक है, आप बोलेंगे आई एम इन अ गुड शेप। अब मान लेते हैं मैंने आपको बोला हाउ आर यू एवरीवन, तो आपको मुझे जवाब देना है आई एम इन अ गुड शेप। गुड शेप का मतलब पहले हम समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। गाइस, जब भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं, खुश हैं, वो उनका माइंड भी काफ़ी फ्रेश हमें दिखाई दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं आई एम इन अ गुड शेप। ठीक है, एक नया जवाब आज आपको आ गया। जब भी आपको किसी से बोलना हो कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन अ गुड शेप। ठीक है, लेट्स कम टू द बोर्ड की बात करते हैं। जैसा कि हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी स्टेयरकेस है, हमने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया एंड वी हैव बीन रीच्ड ऑलमोस्ट ऑन बेसिक्स। हम बेसिक्स पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर ली है। एंड ऑलवेज गाइज, आपको हर वीडियो में केवल एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्योंकि मैं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहती। क्योंकि बुक्स में भी आप जब खोल के देखेंगे तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, बट हमें करना क्या है, हमें वन बाय वन सीखना है। जैसा कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको हर वीडियो में एक नया स्ट्रक्चर क्लियर होगा। तो गाइज, डू नॉट थिंक, आपको ये नहीं सोचना है कि हमें ये भी देखनी है, ये भी देखनी है, ये भी देखनी है। एक बार में आप केवल एक वीडियो ही देखेंगे और उस वीडियो को समझेंगे, सीखेंगे, भले ही आपको 4 बार देखनी पड़े या 5 बार देखनी पड़े। चलिए बात करते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आई प्रेफर मैथ टू साइंस। अब ये आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो हमने देखा हुआ है, हमें तो आता है ये स्ट्रक्चर, बट आती तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम कभी उसका यूज़ तो नहीं करते। तो गाइज, अभी हम यूज़ क्यों नहीं करते, इसका हमें रीज़न पता होना चाहिए। हमें चीज़ें तो यूज़ करनी आती हैं, बट उसकी हमें हिंदी ठीक से नहीं आती, और हम क्या कहते हैं, ऑलवेज गलती कहते हैं। हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं, जिसका अर्थ कुछ और निकलता है, जो हम जनरल लैंग्वेज में नहीं बोलते। अब आई प्रेफर की बात करें तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब तो कुछ और ही निकलेगा, बट अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते तो हम बोलेंगे कैसे। ऑलवेज यही हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसका पहले मतलब समझना है। आई प्रेफर का मतलब है जब आपके सामने 2 चॉइसेस हों। जैसा कि हमें हमेशा 2 चॉइसेस मिलती हैं कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, तो हम बोलते हैं, दोनों को हम देखते हैं कि भाई नहीं ये अच्छा है, नहीं नहीं ये अच्छा है। अच्छा, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं भाई यही अच्छा है। तो उन चॉइसेस को बताने के लिए कि भाई मुझे ये पसंद है, इन दोनों में से ये पसंद है, तो हम आई प्रेफर का यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आपने देखा होगा कि फैमिलीज़ में शादी, अरेंज मैरिज अरेंज की जाती है, और जनरली आपको देखने को मिलेगा जब आप 24-25 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे, सो हमें जनरली चॉइस दी जाती है कि भाई लड़की देखने चलते हैं, लड़की देखने जाते हैं, उसके बाद उसको बोल देते हैं ठीक है भैया फ़ोन पे बताएंगे आपको अपना रेस्पॉन्स। ठीक है, वापस आ गए, फिर दूसरी लड़की देखने को चले गए। ठीक है, इस तरीके से हमारे साथ लड़कों के साथ भी होता है। एक लड़का देख लिया, फिर दूसरा देख लिया घर वालों ने, और फिर हमसे पूछा जाता है कि भाई तुझको ये दिल्ली वाला पसंद है या बेंगलोर वाला। तो आप तो कंफ्यूज हो गए ना। आपने क्या किया, आपने मम्मा से बोला अच्छा ठीक है मम्मी, आप फोटोज़ को मेरे रूम में रख दो, मैं देख के बताता हूँ। फिर आपने बाद में देखा कि भाई देखने में तो एजुकेशन का कंपैरिजन किया, आपने उसका अपीयरेंस क्या है उसका कंपैरिजन किया, क्वालिटीज़ का कंपैरिजन किया, तो आपने बोला मम्मी ये दिल्ली वाली ठीक है, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे आई प्रेफर दिल्ली वन। जब भी आपको बोलना हो कि भाई ये चीज़ ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, जैसा कि आपको बोलना है दिल्ली वाली ठीक है, दिल्ली 1 2
बेंगलोर 1, बेंगलोर 1, ठीक है। आप एक शॉर्टकट में, मतलब हमें हिंदी में बोलने में थोड़े से ऑड सा फील होता है कि मम्मी नहीं मुझे दिल्ली वाली अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं बोलते हैं हम जनरली बोलते हैं कि मम्मी आई प्रेफर दिल्ली 1 टू बेंगलोर 1। जिस बारे में आपको चॉइस पता हो आपको वही बतानी है गाइज। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जो आपकी चॉइस है उसको फर्स्ट में लिखना है, एंड सेकंड चीज़ को आपको जो आपकी चॉइस में नहीं आती है उसको आपको पीछे लिखना है। आपने उल्टा पल्टा कर दिया तो आपकी शादी भी गलत हो सकती है। तो गाइज टेक केयर, आपको स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। सो आप बोलेंगे आई प्रेफर दिल्ली 1 टू बेंगलोर 1, मुझे दिल्ली 1 वाली ठीक लग रही है एंड बेंगलोर 1 भी ठीक है, बट वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब आपको नो ही कहना है, आप सिंपली तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे पसंद नहीं है। सो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो थोड़ा सा ये आपकी जो हेजिटेशंस है उसको ख़त्म कर देगा, प्लस आपके अंदर जो थोड़ा सा अंदर से होता है ना कि भाई मम्मी के सामने ये कैसे बोलें कि भाई ये लड़की पसंद है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अब थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप शोरूम में गए, आपने बोला कि भाई मुझे ड्रेसेस दिखाओ, मेरी शादी है। मान लेते हैं आपने बोला कि भाई मुझे शेरवानी दिखाओ, मेरी शादी है। तो एक तो उनने आपको गोल्डन कलर की दिखा दी और एक उसने आपको रेड कलर की दिखा दी। तो आप दोनों ही सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, पहनने में भी फिटिंग अच्छी आ रही है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई बता कौन सी लेगा, दोनों तो ले नहीं सकता। तो आप बोलोगे भाई रेड 1 वाली ठीक लग रही है। तो आप बोलेंगे आई प्रेफर रेड शेरवानी टू गोल्डन शेरवानी, जिससे भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन जो आपको पसंद है उसे हमें आगे ही लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखते हैं जो नई चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि हमेशा आप ध्यान रखिए जहाँ हम प्रेफर लगाएंगे और दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि प्रेफर में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। उस कंपैरिजन में से हमें एक को पिक करना है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जहाँ पे हमारा प्रेफर आएगा वहाँ पे हमारा टू आएगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने आपको ये स्पेशली क्यों बताया, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 12th लेवल के स्टैंडर्ड में हैं, 10th में हैं, या कोई आप मान लेते कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसके एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके में क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर आता है एंड वो 2-3 नंबर का आसानी से होता है। और उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। तो गाइस अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 नंबर हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे आ जाएंगे, प्लस पॉइंट होगा। जहाँ पे भी हमारा प्रेफर होगा तो आपको करेक्ट क्या करना होगा, वो यहाँ पे आपको गलत करके देंगे और यहाँ पे लगा देंगे देन, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अगर प्रेफर है तो देन तो आना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देन को क्रॉस करके टू को सही मार्क कर देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सो दैट इट विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड। आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अगर आपने ISPCS की एग्ज़ाम पेपर देखेंगे, आई हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स कि उसमें कुछ स्टोरीज दी होती हैं जो छोटे लेवल का एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जनरली सेंटेंसेस करेक्ट करने को आते हैं। बट अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे और ISPCS की तैयारी करेंगे, या मान लेते हैं कि आप ISPCS का UPSC का कोई भी एग्ज़ाम पेपर देख रहे हैं, चाहे वो आपका CDS हो या आपका NDA हो, IS हो, PCS हो, या कोई भी हो, उसमें आपको क्या मिलेगा कि जो प्रेफर होगा वो दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल लेवल का हमारा एग्ज़ाम होता है। तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक होते हैं, लेकिन उसमें जो कंपैरिजन होता है ना वो लंबी लंबी लाइंस का होता है। जैसा कि मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, उसमें आपका कंपैरिजन होगा कि जॉब मिलने के बाद जब आपको जॉब ऑफर की जाएगी तो आप अपने नेटिव शहर में, मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, वहाँ रहना पसंद करोगे या किसी ऐसे शहर में रहना पसंद करोगे जहाँ पे हिल स्टेशन है।
सो गाइस ये थोड़ा लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर वही होता है, प्रेफर भी वहाँ पे होता है, बट सीन वहाँ पे क्या हो जाता है कि गाइज अगर आप उसको देखेंगे तो कहेंगे यार प्रेफर तो है बट मैम ने तो कंपैरिजन बताया था, वो तो है ही नहीं इसमें। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि पूरे सेंटेंस में अगर वो करेक्ट करने के लिए आपके लिए आया होगा तो कहीं ना कहीं देन दिया हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको देन लिखा हुआ होगा और आपको समझ जाना है कि वहां पे देन हटा के हमें टू लगा देना है, ठीक है। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टेक्निक है वो जनरली आप किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोचिंग भी ले रहे होंगे ना तो वो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास में ये सब चीज़ें बताएंगे कि भाई 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है, हम 2 सेंटेंसेस का भी कर सकते हैं, 2 शहरों का भी कर सकते हैं कि भाई आपको ये चाहिए या ये चाहिए, आपको दिल्ली जाना है या आगरा जाना है, आपको कंप्यूटर लेना है या लैपटॉप लेना है, आपको मोबाइल लेना है या बुक्स लेनी है। तो गाइज वो आपको 1 घंटे में 2 घंटे के सेशन में बताएंगे कि एग्जैक्टली टू की हमें देन की जगह टू का यूज़ करना है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मैंने आपको एक टेक्निक बता दी कि हम किसी भी चीज़ का जब 2 चॉइसेस हो हमारे पास कि ये चाहिए या ये चाहिए तो वहाँ पे हमें आई प्रेफर का यूज़ करना है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक बात, बट लंबी वीडियो हो जाती है, बोर हो जाते हैं तो आई डू नॉट मेक यू अंडरस्टैंड सो मच। हालांकि सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, बट हम छोटी छोटी बेसिक से क्लियर करते हैं तो यू मस्ट नो कि हमारी किस चीज़ का, किस स्ट्रक्चर का हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो लोग सोच सकते हैं वो तो किसी भी चीज़ की चॉइसेस ले सकते हैं कि भाई आपको ये चाहिए, मार्कर चाहिए या डस्टर चाहिए, आपको बोर्ड चाहिए या कुछ और चाहिए, इस तरीके से वो सोच के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लिमिटेशन से बाहर नहीं सोच सकते, तो गाइज उनके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए आपको इनका कंपैरिजन करना है। जैसा कि आई प्रेफर, इन दोनों में से आपको क्या चाहिए, बाइक चाहिए या स्कूटी चाहिए, सॉरी स्कूटर। भाई मुझे चाहिए होगी तो मैं तो स्कूटी ही बोलूँगी, तो आई प्रेफर स्कूटी टू स्कूटर या आई प्रेफर स्कूटी टू बाइक, ठीक है। मुझे स्कूटी चाहिए बट अगर बाइक भी हो जाएगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। एक तो आपको ने बिल्कुल मना कर दिया और एक बोल दिया कि इससे भी काम चल जाएगा। आपको बस से ट्रैवलिंग करनी है या मेट्रो से, भाई मुझे तो मेट्रो से करनी है, मुझे बस में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आई प्रेफर मेट्रो टू बस। आपको लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप, आई प्रेफर लैपटॉप टू डेस्कटॉप, कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। आपको कूलर चाहिए या एसी, तो भाई आई प्रेफर कूलर, क्योंकि एसी से तो भाई टेम्परेचर बिल्कुल चेंज ही हो जाता है, जब बाहर जाते तो और भी हालत ख़राब। तो आई प्रेफर कूलर, कूलर इज़ क्वाइट कन्वीनियंट फॉर अस, तो हमें एसी की आदत नहीं डालनी चाहिए। तो मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, हो सकता हो आपकी आदत एसी की हो तो आप बोलेंगे मैम मुझे तो एसी चाहिए, आई प्रेफर एसी। बट अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही होगी तो आई विल प्रेफर एसी, क्योंकि एसी मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, कूलर की कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टिंग की होती है, तो हम बोल सकते हैं आई प्रेफर एसी टू कूलर। सो गाइज यहाँ पे हमने बताया कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, तो आप उसमें से बता सकते हो कि भाई ये चाहिए, आई प्रेफर दिस। आपने एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा है, मैंने वीडियोस देखी, उस वीडियोस में मुझे एक ही एग्जाम्पल सुनने को मिला कि आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। सो भाई अभी तो सर्दी चल रही है, चाय भी चाहिए कॉफ़ी भी चाहिए, उस केस में क्या करें, तो उस केस में तो ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा ना, तो उस केस के लिए हमारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, कुछ समथिंग एक्साइटिंग कि आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे। बट यहाँ पे तो हमसे एक ही चीज़ के लिए बोला जा रहा है ना कि भाई आपको एक ही चीज़ लेनी है, तो अभी तो मैं बात करूँगी कि अभी तो मुझे चाय चाहिए, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। So guys, it has been the end of the class. We will be meeting again tomorrow with something new. I have to say bye to you. Have a nice day. Thank you so much.